इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंडन पढ़ेंगे। अभी हमने यह सीख लिया है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का गुणनखंडन मध्य पद को विभक्त करके कैसे किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम बहुपदों को गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी गुणनखंडन कर सकते हैं? लेकिन इसे करने से पहले आपको गुणनखंड प्रमेय को रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए तो एक बार दोहरा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुपद px जिसकी घात >1 है तो हम दो बातें कह सकते हैं। पहला, अगर x - a px का गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा, और दूसरा, अगर pa बराबर 0 है तो x - a px का गुणनखंड होगा। तो चलिए गुणनखंड प्रमेय की मदद से एक बहुपद py का गुणनखंडन करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अब मान लेते हैं कि y - a × y - b py का गुणनखंड है। अब हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपद का अचर पद a और b के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम यहाँ से 6 के गुणनखंड लिखकर a और b का मान निकाल सकते हैं। 6 को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, 2 × 3 या 6 × 1। तो यहाँ से हमें मिला कि a और b का मान या तो 2 और 3 होगा या 6 और 1 होगा। हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है कि अगर pa बराबर 0 होता है तो y - a py का गुणनखंड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि py में 2 रखने पर 0 मिल रहा है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि y - 2 py का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम p3 चेक करेंगे तो यहाँ से हमें p3 बराबर 0 मिल जाएगा, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से y - 3 py का गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a और b का मान 2 और 3 है। अब चूंकि हमने दो गुणनखंड मिल चुके हैं, इसलिए हमें 6 और 1 को py में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम रख कर देखें भी तो पता चलेगा कि p6 और p1 दोनों ही 0 के बराबर नहीं हैं। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लें। तो हमने इस वीडियो में गुणनखंडन प्रमेय द्वारा गुणनखंडन भी पढ़ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं।